बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। इस वक्त हम साइफ़र केस के सिलसिले में आए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हम सब खड़े हैं। केस चल रहा है, अंदर क्या हो रहा है उस पर तो मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वो सब जुडिस होता है, मुनासिब नहीं है कि मैं अंदरूनी कार्रवाई पर बात करूँ। बस इतना कहूँगा कि सलमान सफदर साहब ने हुकूमत की तरफ से हुकूमत के ख़िलाफ़ इमरान ख़ान साहब की तरफ से हमारे वकील जनाब सलमान सफदर साहब ने अपने दलाइल कब के मुकम्मल किए हैं। हुकूमती वकला पसो पेश करते हैं और लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कितना लंबा करेंगे हमारे सब्र का उनको नहीं पता, लेकिन कौम का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज़ हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जल्द इंशाल्लाह इस केस का फ़ैसला आएगा और इमरान ख़ान साहब जिस तरह तोशा खाना केस में अल्लाह के करम से उनकी सज़ा मुअत्तल हुई, उनकी ज़मानत हुई, जल्दी इस केस में भी और अलकादिर ट्रस्ट में भी। कल अलकादिर ट्रस्ट का केस था, उसमें भी मैं मौजूद था और मैंने कल ये बात की कि ये अजीब बात है कि एक तरफ तो ऐसे वज़राए आज़म गुज़रे हैं जो पाकिस्तान से सारा कुछ ले कर बाहर निकल गए, पतली गली से बक्सों के बक्से ले गए, और एक तरफ वो वज़ीर आज़म है जो रहता अपने घर में था और जो इतनी एहतियात करता था इमरान ख़ान साहब कि उनके घर पे सरकार का एक्स्ट्रा कोई ख़र्चा उन पे, उनके घर पे, उनके घर वालों पे ना लगे। यहाँ तक कि उन्होंने घर का अपना रास्ता भी ख़ुद अपने पैसों से बनवाया। एक वज़ीर आज़म के लिए रास्ता क्या चीज़ होती है, टेलीफोन तो छोड़े, अब्रू का इशारा काफ़ी है, लेकिन इमरान ख़ान साहब ने मुनासिब नहीं समझा। और इसी तरह ये जो अलकादिर ट्रस्ट है कि एक वज़ीर आज़म को इस पे सज़ा देने की कोशिश की जा रही है कि आपने यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया क्या जाएगा, तसव्वुफ़ और दीन, और है क्या वो ट्रस्ट, और उसमें बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा। और ट्रस्ट बनाने पे, यूनिवर्सिटी बनाने पे, दीन सिखाने पे इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ केस है। अच्छा, केस का ना सर है ना पैर है। अच्छा, उसको नाम देते हैं 190 मिलियन पाउंड का केस। और भला कोई अल्लाह का वली पूछे कि ये पैसे किधर हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उनको कोई दूसरा अल्लाह से डरने वाला बताएगा कि वो पैसा है जो किसी शख्स का हुकूमत के साथ मामला था। पैसा बाहर से पाकिस्तान आया, हुकूमत का इसमें सिर्फ रोल इतना था कि उसने इजाज़त दे दी और वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया। आज भी वो सारे पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। इमरान ख़ान साहब का ना उस पैसे से लेना ना देना, ना उनकी हुकूमत के किसी वज़ीर का लेना ना देना। पाकिस्तान पैसे लाने के लिए NCA जो UK का एक इदारा है, उनकी शर्त ये थी कि जब तक हुकूमत पाकिस्तान ने इजाज़त नहीं देगी ये पैसा पाकिस्तान नहीं आ सकता। अब आप मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान पैसा वापस आना चाहिए था कि नहीं? हम तो जितने काबीना के हमारे फेडरल मिनिस्टर थे या हम स्टेट मिनिस्टर या इमरान ख़ान साहब हुकूमत, हम तो इस पर खुश थे कि पाकिस्तान पैसा वापस आ रहा है, तो उसको फिर इससे लिंक कर देना, दोनों का ना सर ना पैर। बहरहाल इंशाल्लाह इस केस में भी अल्लाह के हुक्म से इमरान ख़ान साहब रिलीज़ होंगे और उनको ज़मानत मिलेगी। आज एक और भी खुशी का हमारे लिए दिन है कि बड़ी ज़्यादती हुई हमारे तमाम मेंबरान के साथ, जिसमें बिलाल एजाज साहब भी मेरे दाईं तरफ मौजूद हैं, गुजरांवाला डिवीज़न से इनका हल्का। और ये अल्लाह के करम से फॉर्म 45 पे 8 फरवरी जीत गए थे। इनका नोटिफिकेशन हो गया, ये MNA बन गए, इन्होंने ओथ ले लिया, इन्होंने वोट डाल दिया, डिप्टी स्पीकर को डाल दिया, स्पीकर को डाल दिया, मेरे ख्याल में सदर मुमलिकत के इलेक्शन में भी वोट डाल दिया। उसके बाद फिर किसी को ख्याल आया कि यार ये बंदा इधर नहीं होना चाहिए, तो जल्दी से रिकाउंटिंग में इनको फारिग कर दिया। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से, अदालत के हुक्म से इनको रिलीफ मिला है, रिस्टोर हुए हैं और आज की तारीख़ में इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन से उनका हक़ मिल गया है, रिस्टोर हुए अदालत के हुक्म पे। तो इंशाल्लाह बिलाल एजाज साहब आज से फिर हमारे साथ पार्लियामेंट में बैठेंगे और इसी तरह वो तमाम MNAs जो जीत गए थे, जिनकी नोटिफिकेशन हो गई थी, वो तमाम MPs जो जीत गए थे, जिनकी नोटिफिकेशन हो गई थी, उनको फिर रिकाउंटिंग करके फारिग किया गया, उनको घर भेजा गया और अपने ब्लू आइड मनपसंद फॉर्म 47 की पैदावार को सूबाई असम्बली पंजाब और कौमी असम्बली में भेजने की नाकाम कोशिशें की गई हैं, जिसमें फैसलाबाद डिवीज़न के हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MPA उमैर वसी चौधरी, एडवोकेट हाई कोर्ट, वो भी जीते थे। तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से उनका नोटिफिकेशन उनका हो गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो MNA बने, MPA बने, उन्होंने ओथ लिया, उन्होंने जनाबे वाला वोट दे दिया, डिप्टी स्पीकर का दे दिया, स्पीकर का दे दिया, उसके बाद रिकाउंटिंग में उनको भी फारिग कर दिया गया। तो इंशाल्लाह उनको भी बिलाल एजाज साहब जैसा केस है, ऐसे ही कुछ केसेस और भी हैं, सरफराज नून साहब का है और एक और भी केस है।
तो इन तमाम केसेस में इंशाल्लाह हमें रिलीफ मिलेगा। हम मुतमईन हैं अल्लाह ताला से। लेकिन ये एक सवाल पैदा होता है कि कानून ये कहता है, इलेक्शन के लॉज ये कहते हैं कि एक दफ़ा नोटिफिकेशन हो जाए, मेंबर ओथ ले ले, फिर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपने कुछ भी करना है ट्राइब्यूनल में जाना है। हम हैरान हैं कि इलेक्शन कमीशन से ये कैसे हो गया। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि बिलाल एजाज आज उनकी नोटिफिकेशन रिस्टोर हुई है। बिलाल एजाज दोबारा हमारे MNA बने हैं और आज यौम तासीस भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। 28 साल हो गए। आज हमारे लिए इम्तिहान का भी दिन है कि जिस आदमी ने पाकिस्तान में इंसाफ की तहरीक शुरू की, 28वें यौम तासीस पे खान साहब आज हमारे बीच में नहीं है, जेल में हैं। कल परसों मेरी मुलाकात होती है, इंशाल्लाह हम उनको कहेंगे कि खान साहब आप जेल में हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपकी गैर मौजूदगी में आपकी तहरीक जो है, आपके कारकुन डट के खड़े हैं, जम के खड़े हैं। मुश्किलात का सामना है, घरों पे छापे हैं, घरों पे एक तरह से लोगों को अगवा किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, ख़वातीन की चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया है। उसके बावजूद हमारे वर्कर, हमारे MP, हमारे MNA वो डट के खड़े हैं। अभी इधर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब केस का इंतज़ार कर रहे थे तो बार रूम में वकला के साथ हम बैठे गपशप कर रहे थे। वहाँ हमारे कुछ 2 MP हजरात, जिनको मैं MPA कहता हूँ, बल्कि 3 रावलपिंडी डिवीज़न के जो फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं, वो बेचारे इधर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि हम 15-15, 20-20 हज़ार से जीते हुए हमारे MPAs, उनको फॉर्म 47 नहीं दिया गया, फॉर्म 47 किसी और को दिया गया। बल्कि एक हमारे MNA साहिबा जो एक रावलपिंडी डिवीज़न की इंपॉर्टेंट सीट जहां माजी में ग़ुलाम सरवर खान साहब जीते थे, इस दफ़ा हमारी कैंडिडेट जो थी, हमारे एक साबिक़ MPA साहब की वालदा मोहतरमा थी, वो उन्होंने बताया 60-70 हज़ार से जीती हुई हैं, लेकिन उनका जो है उनका भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। बल्कि हमारे एक पार्लियामेंटेरियन ऐसे भी हैं जिनको फॉर्म 47 दिया गया, वो फॉर्म 45 भी जीते, फॉर्म 47 पे भी जीते, उनके हाथ से फॉर्म 47 लेके फाड़ दिया गया और फॉर्म 49 पे किसी और को जिता दिया गया। लेकिन इंशाल्लाह इंसाफ होगा, अल्लाह करम करेगा। इधर से भी इमरान खान सुरखरू होंगे, अल्लाह के दरबार में और अवाम के दरबार में तो पहले सुरखरू हैं।